Hello students. Now class 6 we will start chapter number 4. Chapter number 4. The chapter name Key Elements of the Democratic Government. Key Elements of the Democratic Government. जहाँ पर हमने पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स क्या हैं. So let us start this chapter. So here one country is given here. The South Africa is a country that has people of several races. जहाँ बताया गया है कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर सेवरल रेसिस के लोग रहते थे. सेवरल रेसिस के लोग रहते थे. देयर आर ब्लैक पीपल, कुछ ब्लैक लोग थे. एंड हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते थे. वाइट्स हु केम देयर टू सेटल एंड इंडियंस हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स. और जो वाइट्स थे वो दूसरे कंट्री से वहाँ पर आए थे और सेटल हो गए थे. और जो इंडियंस थे वहाँ पर ट्रेड करने गए थे, जहाँ पे एज ए लेबरर गए थे और वहाँ पर वो सेटल हो गए थे. तो जे ऐसे डिफरेंट जो रेसिस के लोग साउथ अफ्रीका में रहते थे. अब देखो जहाँ पर हम आपको एक स्टोरी बताते हैं. माया नायडू की स्टोरी है. तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको बहुत सा नॉलेज मिलेगा इस कंट्री के बारे में. तो लेट अस स्टार्ट दिस स्टोरी. माया नायडू एन 11 ईयर्स ओल्ड साउथ अफ्रीकन गर्ल. तो माया नायडू क्या है, 11 ईयर्स ओल्ड एक साउथ अफ्रीकन गर्ल है, लिविंग इन द टाउन ऑफ जॉन्सबर्ग. जो जॉन्सबर्ग के टाउन में रहती है. और उस दिन क्या कर रही थी, अपनी हेल्पिंग हर मदर, अपनी मदर की हेल्प कर रही थी, क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस साफ कर रही थी. एंड शी फाउंड ए स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स. सफाई करते करते उसे क्या मिला, स्क्रैप बुक मिली एक, जिसमें काफ़ी पिक्चर्स लगी हुई थी, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लगे हुए थे. उन्हीं आर्टिकल्स में उसको एक पिक्चर नज़र आई. उस पिक्चर वो क्या थी, एक यंग स्कूल बॉय था, अराउंड 50 ईयर्स. उसकी एज कितनी थी, 50 ईयर्स थी. तो व्हेन शी आस्क्ड हर मदर हु द बॉय वाज, जब उसकी मदर ने पूछा कि जब बॉय कौन था, तो शी वाज टोल्ड दैट ही वाज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन. उसकी माता ने क्या बताया कि जिस लड़के का नाम क्या है, हेक्टर पीटरसन नाम है. तो क्या है कि ही हैड बी शूट बाय द पुलिस. उसको पुलिस ने गोली मार दी थी. क्यों गोली मार दी थी? माया वॉज शॉक्ड. वाई शी आस्क्ड. माया बड़ी शॉक्ड हुई कि क्यों क्यों गोली लगा दी थी. तो हर मदर एक्सप्लेन, उसकी मदर ने एक्सप्लेन किया कि अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्न बाय अपार्थाइड लॉज. अफ्रीका में पहले कौन से लॉज थे, अपार्थाइड लॉज थे. तो अपार्थाइड क्या है, जब मैं आपको बताती हूँ. अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. क्या था जी, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. तो अपार्थाइड मीन्स क्या है, जब लोगों को उनकी रेस पे, उनके कलर के बेस पर सेपरेट किया जाता है, तो दैट इज़ अपार्थाइड लॉस. तो साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट ब्लैक. तो उस समय जो साउथ पीपल लोग थे, वाइट में, ब्लैक में, इंडियन में, कलर्ड रेसेस में डिवाइड किए गए थे. अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल क्या होता है, मिक्स नहीं हो सकती थी आपस में कुछ. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, जो डिफरेंट रेसेस होती थी वो आपस में कुछ भी शेयर नहीं कर सकती थी. इवन कि जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपस में शेयर नहीं कर सकती थी. तो माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स. माया जी सब कुछ सुन के बड़ा उसको विश्वास नहीं हुआ अपने कानों के ऊपर कि अपार्थाइड सिस्टम ऐसा सिस्टम हो सकता है. तो आगे अपार्थाइड सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि जी होता क्या है. तो अब हम नेक्स्ट पेज करते हैं. तो उसकी मम्मा क्या बताती है कि तो इस पॉलिसी, जो अपार्थाइड पॉलिसी थी, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था, हॉस्पिटल्स वर सेपरेट, हॉस्पिटल्स भी सेपरेट थे. एंड एम्बुलेंस भी सेपरेट होती थी. वाइट पीपल के लिए अलग होती थी, ब्लैक पीपल्स के लिए अलग होती थी. इवन देन कि ट्रेन्स, बस स्टॉप्स भी डिफरेंट होते थे वाइट और ब्लैक लोगों के लिए. तो नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट. इवन देन कि जो नॉन वाइट्स लोग थे उनको वोट का राइट नहीं था. द बेस्ट लैंड, जो बेस्ट लैंड थी वो वाइट पीपल्स को दी जाती थी और नॉन वाइट पीपल्स को वर्स्ट लैंड दी जाती थी. तो इस तरह से क्या था कि जो ब्लैक पीपल जो थे वो जो वाइट लोगों के इक्वल नहीं थे.
तो जहाँ पर हम बात करते हैं कि वन ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, वहाँ पर एक एरिया था, एक टाउन था जिसको वेस्टर्न टाउनशिप बोला जाता था। तो हेक्टर पीटरसन इसी टाउन में रहता था। हेक्टर पीटरसन इसी टाउन में रहता था। तो क्यों उसको गोली मारी गई? क्यों? क्योंकि वो जिस क्लास स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर उसके जो क्लासमेट थे वो नहीं चाहते थे कि अफ्रीकन लैंग्वेज सीखी जाए, लेकिन जो पीटरसन था वो चाहता था कि उसको परमिशन हो कि वो अफ्रीकन लैंग्वेज सीखे। तो लेकिन वाइट लोग थे, वो उसके क्लासमेट थे, वो नहीं चाहते थे कि जो लैंग्वेज सीखे। तो क्या हुआ, जो उसके जो साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज का नाम क्या था वो आपको बता देते हैं, जुलू। जुलू जो लैंग्वेज थी, जो साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज थी, और वो चाहता था कि मैं ये लैंग्वेज सीखूं, लेकिन जो वाइट पीपल्स थे वो नहीं चाहते थे क्लास में ये लैंग्वेज सीखी जाए। तो इस तरह से उन ब्लैक लोगों ने वाइट पीपल के अगेंस्ट क्या प्रोटेस्ट कर दिया। तो इस समय पुलिस ने क्या था, गोली चलानी शुरू कर दी, और एक गोली जो थी वो जो हेक्टर पीटरसन का उसको लगी। इस तरह से उसकी डेथ हो गई। तो ये था कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड लॉज थे, और इन लॉज की वजह से जो हेक्टर पीटरसन था और इसके जैसे बहुत से ऐसे लोग थे जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन रीड करेंगे।